हेलो एवरीवन, मैं शमशेर सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, केबीएस 2022-23 संबंधी जो वैकेंसी आई हैं उन वैकेंसी में किसका कितना सिलेबस है, जैसे पीआरटी का कितना सिलेबस है, वह किस सब्जेक्ट का कितना उसमें वेटेज रखा गया है, उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत जल्द केबीएस एग्ज़ाम संबंधी जो वीडियोज़ होंगी, जो आप प्रैक्टिस सेट होंगे, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक मित्रों के लिए इसका लाभ मिल सके। यदि मैं बात करूं केवीएस में सब्जेक्ट टोटल प्रश्नों की या टोटल जो क्वेश्चन है हमारे कि कितने हैं या टोटल मार्क्स कितने हैं, तो जैसे मैं यदि बात करूँगी भाई टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स में आपका 180 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो 180 नंबर का ये एग्ज़ाम है। और यदि हम बात करें कि टोटल प्रश्नों की या टोटल जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो टोटल क्वेश्चन भी कितने हैं हमारे 180 हैं। अर्थात एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है कि एक प्रश्न एक नंबर का है, अर्थात 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है हमारा। और यदि हम इसके बाद बात करें इसके समय की कि भाई इसके लिए कितना समय मिलेगा हमारे लिए करने के लिए, तो जो टाइम है हमारा वो 3 आवर है। ठीक है, 3 आवर अर्थात 180 मिनट हमारे, ठीक है। 180 क्या है हमारे मिनट्स हैं, मतलब एक प्रश्न के लिए एक अंक मिलेगा और उसको करने के लिए क्या एक ही हमारा क्या मिलेगा मिनट मिलेगा। यदि हम बात करें इसी क्रम में आगे कि भाई मीडियम कैसा होगा, यदि हम बात करें मीडियम ऑफ एग्ज़ाम कि किस लैंग्वेज में होगा, तो भाई ये आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल लैंग्वेज होगा ये हमारा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये होगा। जो जिस माध्यम का होगा वो उस माध्यम में से कर सकता है, ठीक है। यदि आगे और बात करें हम टाइप ऑफ क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में भाई ये सभी के सभी प्रश्न जो होंगे क्वेश्चन होंगे हमारे, वो कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये कैसे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे हमारे, ठीक है। कोई इसमें आपको लिए व्याख्या नहीं करनी है, कोई वन लाइनर या शॉर्ट आंसर नहीं है, हमारे सारे कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। और यदि हम इसी क्रम में आगे बात करें, तो यदि बात आती है कि भाई मार्किंग कैसी होगी, भाई मार्किंग निगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है। तो जो निगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए, तो अब तक इन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की गई हो। अर्थात जो मार्किंग है वो मार्किंग हमारी नेगेटिव नहीं है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी कि भाई 180 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है। 180 उसमें प्रश्न आएंगे जिनको करने के लिए 180 ही क्या होंगे आपके समक्ष मिनट दिए होंगे। और आपकी जो लैंग्वेज की बात करें तो भाई दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। टाइप ऑफ क्वेश्चन में करें बात तो ये सब बहुविकल्पीय होगा, ठीक है, या वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं इसके लिए कि भाई ऑब्जेक्टिव हमारा ये प्रश्न होंगे सारे और नेगेटिव मार्क इसमें कोई है नहीं। चलिए ये तो रहा इसका एक फॉर्मेट। अब यदि हम बात करें इसी क्रम में कि भाई किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज यदि हम बात की जाए कि भाई देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट को हम कितना वेटेज दें या कितने वेटेज में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम तैयारी करेंगे। देखिए सिलेबस जान लेना बहुत आवश्यक होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कि आखिर इसका वेटेज क्या है, उसी के अनुसार अपना हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि भाई किस विषय के लिए कितना समय दिया जाए, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले आपके लिए उसके सिलेबस से परिचय करा रहा हूँ, उसके बाद हम इसके लेक्चर वाइज शुरुआत 0 से लेके और अंत की ओर बढ़ेंगे, मतलब सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में क्या है हमारा कि जैसे आपका मैंने बताया ना 180 मार्क्स, अब 180 मार्क्स में क्या क्या आता है, तो जैसे पहला हमारा भाई जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश जो कि हमारी कितनी आती है 10 मार्क्स की आती है, ठीक। ऐसी बात करें तो हमारी जनरल हिंदी है, ठीक है, जनरल हिंदी भी कितनी है 10 मार्क्स की आती है। जनरल हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और जो आता है हमारा जीके, जीके एंड करंट अफेयर तो सीए, ठीक है, ये भी हमारे कितने मार्क्स का आता है 10 मार्क्स का आता है, ठीक। और यदि हम बात करें इसी में तो जैसे हमारी बचती है क्या भाई रीजनिंग, और क्या बचता है हमारा रीजनिंग,
तो भाई रीजनिंग इसमें कुछ कम है, रीजनिंग 5 मार्क्स की है हमारा ही। और जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर भी 5 मार्क्स का है हमारा। ठीक, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखा गया है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारा पैडागोगी का। ठीक है, तो पैडागोजी है, पैडागोजी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 60 मार्क्स में पैडागोगी आती है। तो सबसे ज़्यादा जो सफलता दिलाएगी हमारी पैडागोगी ही दिलाएगी भाई। जिसकी पैडागोगी अच्छी होगी उसके चांसेस रहेंगे कि आपके अधिक सफल होने के। अन्य विषयों का भी अपना अपना योगदान है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान हमारे यहाँ पैडागोगी का है। ठीक है, एक प्रश्न एक नंबर में दिया होगा। ठीक, अब ये देखें कितने हो रहे हैं हमारे, ये 10 40 और 60, हमारा 100 हो गया। ठीक, यहाँ तक ये हो जाता है हमारा कितना, 100 मार्क्स। ठीक है, ये 100 मार्क्स का कंटेंट हो गया हमारा। ठीक, और जैसा कि बताया मैंने भाई पेपर है हमारा कितना 180 का। तो अब बचा क्या, तो अब बचता है सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में ये है कि हमारे लगभग 4-5 सब्जेक्ट उसमें मिला के दिए गए होंगे। ठीक है, ये इसके बाद जो आता है वो सब्जेक्ट कंसर्न का आता है, जिसके 80 मार्क्स हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, इसमें 80 मार्क्स हैं। इसमें कितने मार्क्स हैं हमारे, 80। अब इस 80 में क्या क्या है, तो इस 80 की यदि मैं बात करूं तो भाई इसमें दी है हमारी हिंदी आएगी। ठीक है, और इसमें हमारी आएगी इंग्लिश, इसमें हमारी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, और हमारा इसमें दिया होगा भाई मैथ्स। ठीक, और इसमें दिया होगा ईवीएस। ईवीएस में जैसे हमारा साइंस भी सब इसी के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन है। यदि हम बात करें तो ये 4-5 भाग हैं। एक एवरेज की फॉर्म में देखें लगभग कितना, तो लगभग यदि मैं कह सकता हूँ कि लगभग 20 नंबर का ये और 20 का ये, तो ये 20-20 के क्या है हमारे, ये कुछ भाग रहेंगे, और 4 तब मिला के जाके हमारा क्या होगा 80 ये और 100 हमारा ये। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा, ये भाई 180 हो जाएगा। तो ये 80 मार्क्स की परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा चूँकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। यदि हम बात करें तो अब कारण क्या है, देखिए कारण भी सुनिए इसका कि इतने सारे विषय क्यों। तो जैसा कि मैं बताया कि पीआरटी का जो शिक्षक होता है, ये पीआरटी वाले शिक्षक के लिए भाई कक्षा 1 से 5 से मैं बात करूँ तो कक्षा 1 से 5 तक ये कोई प्रॉपर नहीं होता है कि मैं साइंस ही टीच करूँगा या मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर हूँ। ठीक है, यहाँ का कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है, इसलिए इन सारे सब्जेक्ट्स पे उसकी क्या हो कमांड होनी चाहिए। तो ये कुछ सिलेबस था हमारा केवीएस का, पीआरटी का। तो भाई इसके अकॉर्डिंग हम शुरुआत करेंगे इससे आगे अध्ययन करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इसकी शुरुआट में, और इसके एक क्रम वाइज हम एक एक लेक्चर को देखते रहेंगे, व इसको समझते रहेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे। और जिन मित्रों ने यदि सीटेट का फॉर्म डाला हो तो सीटेट के लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम होने के काफ़ी समय के बाद ही, ये लगभग 2-3 महीने भी क्लियर नहीं है डेट इसकी, लगभग 2-3 महीने का हमारे पास समय है। तब तक हम सीटेट के बारे में देखते हैं और साथ साथ केवीएस की जो तैयारी है उसको भी हम शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।